मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। आकलन परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम मौका 16 फरवरी तक। जैसा कि बताया जा रहा है कि पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब 16 फरवरी तक कर दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले 10 फरवरी को ही इसकी समय सीमा खत्म हो गई थी। पारा शिक्षकों के विशेष मांग पर इनके आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 6 से 7 हज़ार पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया अभी भी बाकी रह गई है। अभी तक 89% पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच हुई है। अभी भी करीब 6 से 7 हज़ार पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पाई है। अब तक 61 हज़ार पारा शिक्षकों में से करीब 6 से 7 हज़ार पारा शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच नहीं हो पाई है, जिसके वजह से आकलन परीक्षा के आवेदन के लिए नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उनका आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 फरवरी 2023 तक कर दिया गया है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए जिले के कुछ हिस्सों में पद सृजित किए गए हैं। सरकार के सचिव एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के अधिसूचना संख्या 2182 दिनांक 15 सितंबर 2022 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 हेतु इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल 910 एवं मध्य विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल 1226 पद सृजित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 3 के अनुसार 2 जनवरी 2023 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आवंटित उक्त पदों को गैर आदर्श विद्यालयों से संवितरण किया जाएगा, जिसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल 910 व 9 सृजित किए गए हैं, जबकि जिले में गैर आदर्श प्राथमिक 9 प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 949 है। जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समिति को बताया गया कि वैसे प्राथमिक 9 प्राथमिक विद्यालय जिनमें छात्रों की संख्या 15 से कम है, वैसे विद्यालय की संख्या 39 है। उन स्कूलों को छोड़कर शेष बचे 910 प्राथमिक 9 प्राथमिक विद्यालयों में एक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद आवंटित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राथमिक व 9 प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद को वितरण किया गया है, जिसे समिति के द्वारा निर्णय लिया जाना है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में कुल 1226 पद 9 सृजित किए गए हैं, जिसे जिले के प्रत्येक मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विज्ञान एवं गणित के लिए 1 और सामाजिक अध्ययन के लिए 1, साथ ही अनेक भाषाओं के लिए 1 3 पदों का संवितरण किया जाना है। जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समिति को बताया गया कि जिले के गैर आदर्श मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय की संख्या 392 है। प्रत्येक विद्यालय में तीनों विषयों के लिए 1 यानी कि 392 विद्यालय हैं, जो कि 3 पद 1176 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद का वितरण के पश्चात 50 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर शेष बच रहे हैं, जिसे सुरक्षित रखा जा रहा है। भविष्य में प्राथमिक विद्यालय के उत्क्रमण मध्य विद्यालय में होने की स्थिति में उक्त विद्यालय के पद आवंटित किया जा सकेगा। विभाग से इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त नहीं होने पर निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त बात के अनुसार कहा गया कि मध्य विद्यालय एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद को वितरण किया गया है, जिसे समिति के द्वारा निर्णय लिया जाना है। समिति के द्वारा सर्वसम्मानित से परिस्थित क के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल 910 पद से स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में कुल 1176 पद का वितरण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद का वितरण के पश्चात शेष बचे 50 पदों पर सुरक्षित रखने का एवं भविष्य में प्राथमिक विद्यालय के उत्क्रमण मध्य विद्यालय में होने की स्थिति में उक्त विद्यालय में पद आवंटित किए जाने हैं। विभाग से इस संबंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित व स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद कुछ जिलों में सृजित किए गए हैं। साथ ही पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 फरवरी तक कर दिया गया है, क्योंकि राज्य में 6 से 7 हज़ार पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका था, जिसके वजह से पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, झारखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।